आप देख रहे हैं मुद्दा तो है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। अक्सर आपने सुना होगा किसी भी मदरसे में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। देश के ज्यादातर राज्यों का यही हाल है, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां पहले 6ठी से 12वीं कक्षा तक के शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रगान और झंडा वंदन अनिवार्य किया गया था, तो वहीं अब मंत्री विजय शाह ने 1ली से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं के लिए भी इस नियम को लागू करने की सीएम मोहन यादव के सामने ही अपील की। लेकिन दूसरी ओर कई तरह के विरोधी स्वर भी उठ रहे हैं। तो आखिर राष्ट्रगान से किसे परहेज है? मुद्दा तो है में आज बात इसी मुद्दे पर। किसी भी देश की पहचान उसके झंडे से होती है और उस झंडे की शान में लिखे राष्ट्रगान से भी। यह देशभक्ति का प्रतीक होता है। यही वजह है इसके लिए किसी आदेश की जरूरत ही नहीं। लेकिन एमपी में अब इसे अनिवार्य करने के लिए आदेश पारित करने की अपील की गई है और इसी आदेश पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। आखिर क्यों? करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। मोहन सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने मध्य प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रगान और झंडा वंदन को अनिवार्य करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से डिमांड की है कि प्रदेश के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों और मदरसों में झंडा वंदन और जनगण मन राष्ट्रगान को अनिवार्य किया जाए। उनकी मांग पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी समर्थन किया है। शिक्षा मंत्री रहते हुए हमने चाहा था राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, जनगण मन, रोटेशन पद्धति और जय हिंद, उसका उपयोग हमने आदेश निकाला था। शासकीय स्कूलों में पालन हो रहा है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल उसकी कभी कभी अवहेलना करते हैं। उसका सख्ती से आदेश हम निकालने के लिए निवेदन किया है कि राष्ट्रगान अपराध थोड़ी, राष्ट्रगान होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए, मदरसे क्या भारत की धरती पर नहीं बने? भारत की धरती पर शिक्षा ले रहे हो, भारत का अन्न जल ले रहे हो, भारत के नागरिक होने का सीना ठोक कर कहते हो कि हम भी भारत के बेटे हैं, हमारा भी उतना हक अधिकार है जितना दूसरों का है। तो हक अधिकार है तो भारत माता को नमन भी करो, राष्ट्रगान करो। भाई जिस देश में रहना उसका राष्ट्रगान तो होना ही चाहिए, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो। और जिस देश में रहना उसका झंडा होना चाहिए। इसमें क्या दो राय है? तो आपने देखा होगा, हम लोग तो उस पर कब से भारतीय जनता पार्टी कब से लड़ रही है। कश्मीर को जो किया है कि हम एक देश एक निशान एक विधान होगा। संविधान का झंडा और ध्वजारोहण जो भी है, सारी चीजें हर स्कूल में लागू करना चाहिए और जहां लागू नहीं होते वहां पे हमें एक नियम बना पे उन पे कठोर तरीके की कार्रवाई करना चाहिए। भारत देश में रहना होगा तो संविधान को मानना होगा, भारत के झंडे को मानना होगा और राष्ट्रगान हर स्कूल हर विद्यालय में ये होना चाहिए। इस बात को तय करने के लिए मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन करूंगा। वहीं इस मांग पर कांग्रेस नाराजगी जताती नजर आ रही है, जिससे इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। अब तक क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोई हुई थी? 20 सालों से इनकी सरकार थी यहाँ पर, 200 दिनों से इनकी सरकार अभी यहाँ पे फिर से बनी है, वो भी चल रही है। सुर बदल गए क्या? ऐसा घबराहट है क्या? लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आए, जनता ने जो मैंडेट दिया है उससे घबरा गई? हम तो लगातार बात करते थे कि जनगण मन होना चाहिए, राष्ट्रगान होना चाहिए, तमाम चीजें जो देश को लेकर है। ये देशभक्ति की बातें अब याद आ रही हैं इन लोगों को? ये तब नहीं, अभी इतने दिनों से सोए हुए थे क्या इनके मंत्री विजय शाह जी हो या तमाम जो नेता हैं? अब क्यों जागे? बता दें कि मंत्री विजय शाह की मांग के बाद प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रगान का यह मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। हालांकि अब तक इस मामले में सरकार का कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया है, लेकिन राष्ट्रगान के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस जरूर आमने सामने नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको मदरसा संचालकों का बयान भी सुनवा देते हैं। उन बयानों से आप खुद आकलन कीजिए, मदरसा संचालक मदरसों में झंडा वंदन और राष्ट्रगान के कितने पक्ष में है। 1971 में मैं भोपाल आया, इससे पहले 8वां पास करके आया और स्कूल में पढ़ता था तो सबसे पहले यही कहता था, जनगण मन अधिनायक जाता जय जय, भारत भाग्य विधाता। मुझे शाह साहब को याद नहीं होगा पूरा,
भूल गया, बहुत साल हो गए, लेकिन मैं पढ़ता था, समझे आप। और कविताएं और हिंदी में बोलना। मदरसों में दुनिया की शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। तो तिरंगा तो रोजाना नहीं फहराते, वो तो 15 अगस्त 26 जनवरी को फहराते। ये जनगण मन की बात है, ये मदरसों में तो ठीक है, चल जाएगी। अब बहुत से मदरसे तो मस्जिदों के अंदर चलते हैं, तो मस्जिद में जनगण मन हो ही नहीं सकता। मस्जिदों में जनगण मन नहीं हो सकता। अब आपको बताते हैं हमारे देश में मौजूद मदरसों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे देश में 3 तरह के मदरसे संचालित होते हैं। पहले वो जिन्हें सरकारी मान्यता प्राप्त हो और उन्हें केंद्र या राज्य सरकार की ओर से फंडिंग की जा रही हो। दूसरे वो जिन्हें सरकारी मान्यता प्राप्त हो और इस्लामिक संस्थाओं, मुस्लिम समुदाय से इन्हें फंडिंग मिल रही हो। और तीसरी कैटेगरी की बात करें, तीसरे वो जिन्हें सरकार की ओर से फंडिंग नहीं की जा रही है। अब आपको यह बताते हैं कि एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह ने किन मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने की बात कही है, मांग की है। वो मदरसे जिन्हें सरकारी मान्यता और सरकारी फंडिंग मिलती है, वो मदरसे जिन्हें सरकारी मान्यता तो मिली है लेकिन सरकारी फंडिंग नहीं है। इस पूरे मामले के इर्द गिर्द कई तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं, जिनका जिक्र भी हो रहा है, चर्चा भी हो रही है। पहला सवाल, राष्ट्रगान झंडा वंदन के लिए आदेश का इंतजार क्यों? सवाल नंबर 2, स्कूलों और मदरसों की शिक्षा में अंतर क्यों? तीसरा सवाल, सभी छात्रों को एक जैसी शिक्षा का प्रावधान क्यों नहीं? चौथा सवाल, मदरसों और स्कूली शिक्षा में कौन कर रहा है भेदभाव? ऐसे कई सवाल हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आज मुद्दा तो है में हम इसी मुद्दे पर डिबेट करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवल जी, कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी और मुस्लिम स्कॉलर अनस अली जी, और साथ ही भोपाल से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अनस अली जी से। मैं सभी का स्वागत करता हूं। अनस अली जी, एक मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे थे कि जहां मस्जिदों में मदरसे संचालित हो रहे हैं वहां राष्ट्रगान नहीं हो सकता। क्या इस तरह के बयान संदेश दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुद्दा उठाया है, मुझे उसी पे एतराज़ है कि विजय शाह जो मंत्री हैं उनको जो जिम्मेदारी मिली हुई है, जो दायित्व उनके पास है, उसकी बात करें। वो मदरसों की बात करके बिला वजह की बात घुमाना और उलझाने वाली बात ना करें। देखिए आप, हमें तो मदरसे जितने भी हैं सब हिंदुस्तान के अंदर मान्यता प्राप्त हैं और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, और उनके अंदर जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो तमाम सिलेबस सरकार तय करती है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। तीसरी बात यह है कि जो राइट टू रिलीजन जो हमें आर्टिकल है उसमें हमें आज़ादी मिली हुई है हमें हमारे धर्म के बारे में पढ़ाने की। अब मसला ये आता है कि राष्ट्रगान की बात आई तो राष्ट्रगान में किसको एतराज़ हो है, आप ये बताइए। कभी एतराज़ नहीं है, मगर आप सर्टिफिकेट देंगे जबकि आप अपने मुख्यालयों पे ध्वजारोहण नहीं करते, जबकि आप अपना पथ संचालन करते हैं तो जनगण मन नहीं गाते। आप हमें बताएंगे कि मदरसों के अंदर ये होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की कुर्बानी, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देकर ये सबूत पेश कर दिया कि हम इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये आदेश पारित करने का कोई हक नहीं है और आपको इस बात पर ऐतराज है कि मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया जाए? नहीं, देखिए मैं आपसे बार बार वही कह रहा हूं, अभी भी यही कह रहा हूं। मैं सर पक्ष रखिए ना। देखिए, दो बातें होती हैं कर रहा हूं कि अगर ये फैसला आता है तो क्या आप इसके पक्ष में हैं, आप इसके खिलाफ हैं? सियासत बातें अपनी जगह हैं, अगर ये फैसला आता है तो क्या आपको ऐतराज है? नहीं, आप बताइए मुझे क्यों आए फैसला, किस अधिकार से फैसला आए? मदरसे जो है उनको 10 साल से एड नहीं दी गई, मदरसे जो चलना है उनके लिए भवन का इंतजाम नहीं है। कहां पे किस तरीके से? अजय धवले जी, यहां पर अनस अली जी जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। जी,
पहली बात तो मुझे लगता है दिव्यांश जी, बेवजह किसी भी विषय पर विवाद खड़ा करने की परिस्थिति निर्मित करना हम सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, इनका दायित्व है कि ऐसी कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। जो माननीय मंत्री जी ने, विजय शाह जी ने जो मांग रखी है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन्होंने मांग रखी है, निश्चित तौर पे उस विषय का परीक्षण होगा। और देखिए, अभी 6वीं से 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों पे राष्ट्रगान होता है, ध्वजारोहण होता है। और अब जो 1ली से 6वीं तक के विद्यालयों के लिए ये जो मांग रखी गई है, मुझे लगता है राष्ट्रगान भारत को एकता में पिरोने वाला एक ऐसा गाना है, एक ऐसा गीत है जिसमें भारत की जो विविधता है, जहां हम कहते हैं कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, वंग, मतलब पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए ये गाना लिखा गया था। अब इस गीत के माध्यम से देशभक्ति की भावना, हमारे देशवासियों के प्रति, जो हमारे डिफरेंट हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, विभिन्न राज्यों में रहते हैं, उनको यूनिफॉर्मिटी में लाने का इसमें संदेश जाता है। वही बात हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की कर ले कि तिरंगा वो ट्राई कलर है, इन 3 रंगों में हमारे पूरे देश की स्वतंत्रता के इतिहास को समाहित करने का प्रयत्न हमारे नहीं, अजय धवले जी वो मदरसों के हालात को लेकर बात कर रहे थे, उस पर जवाब दे दीजिए। जी, मुझे लगता है, देखिए, मदरसों के एड्स की जो बात कर रहे हैं माननीय मौलवी साहब, तो मुझे लगता है सरकार अपने अपने स्तर पे मदरसों को संरक्षण दे ही रही है, उनको एड्स हो ही रही है, फंडिंग भी हो रही है। अगर बेवजह इस पे विवाद करेंगे कि हमें फंडिंग नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में ये लोग ऐसा विवाद जो खड़ा करने के प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के प्रयास सफल नहीं होंगे। सुदेश शर्मा जी, क्या विवाद खड़ा कर रहे हैं आप? क्या आपकी पार्टी विवाद खड़ा कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी तो बिल्कुल सच के साथ खड़ी हुई है। सच ये है कि 5 साल पहले भी एक आदेश हुआ था, जब ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे विजय शाह जी, तब से अब तक ये इसको लागू करा नहीं पाए। बहुत दिनों से इनका पता नहीं था ये कौन से मंत्री बन गए हैं, तो मीडिया में आने के लिए इन्हें पुनः इस बयान को जारी कर दिया, जिससे चर्चा हो रही, डिबेट हो रही। रहा सवाल ध्वजारोहण का और राष्ट्रगान का, तो भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज़ादी के बाद से लेकर के 2002 या 4 तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। अब तिरंगा झंडा फहराने लगे जब डिबेट होने लगी और हम और सारे विपक्ष चिल्लाने लगे कि आपके तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। तो पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था उसको लेकर आपके आरोप हैं, पहले क्या हुआ था या हो जाना चाहिए था उसको लेकर आपको आरोप हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में क्या प्राइवेट संस्थानों में, मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होना चाहिए? इस पर आपका टेक क्या है? हमारा तो स्पष्ट मानना है, बिल्कुल सरकार को सबसे पहले शिक्षा का स्तर ऊंचा करना चाहिए। अभी इंडेक्स देखें देश भर का, तो मध्य प्रदेश का शिक्षा स्तर बहुत नीचा है, इसको उठाने की जरूरत है। अभी मीडिया में ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद मीडिया में कहां से बिगड़ रहा है? आपके नेताओं ने बयान नहीं दिए, बीजेपी ने बयान दिए तो आपकी पार्टी के नेताओं ने दिए। सांप्रदायिक सौहार्द मीडिया के जरिए और मजबूत हो रहा है। आप देखिए ना, स्वदेश जी बैठे हैं यहाँ पर, अनस अली जी बैठे हुए हैं, तीनों मुस्कुरा भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द तो प्यारा है यहाँ पर। यही सुभान जी, यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि इस पर जो डिबेट आज हो रही है, ये विजय शाह जी का एक एजेंडा था। उस एजेंडा में वो सक्सेस हुए कि इस पर हम इतने बड़े चैनल पर डिबेट कर रहे हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश के ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि कौन से विभाग के मंत्री है। अरे सरकार को चाहिए, अभी प्रभारी मंत्री तक तो बना नहीं पाए। जिलों की व्यवस्था खराब हो रही है, जिलों को मतलब नौकरशाही जिलों को चला रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की एजेंडा प्रमोट कर रही है, यह आपका आरोप है। अनस अली जी, जब जिक्र राष्ट्रगान का होता है तो जिक्र राष्ट्र के प्रति समर्पण का होता है, राष्ट्रीय एकता का होता है। इस लिहाज से अगर राष्ट्रगान के बीच बच्चे अगर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, इसे आप कितना जायज या गलत मानते हैं? मसला ये है कि जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनको ये मालूम ही नहीं है कि मदरसों में ये सब होता आ रहा है पहले से। उनको तो बिला वजह का उन्होंने एक बयान दे दिया कि साहब अब ये मदरसे का बयान देने के बाद में अब ये एक मुद्दा बन जाए। मदरसों में रोजाना सुबह 5:30 बजे फजर की नमाज होती है और उस नमाज में मुल्क की सलामती, शांति और अमन के लिए दुआ की जाती है।
आपसी सौहार्द के लिए दुआ की जाती है। जिन मदरसों में, जिन मस्जिदों में जो मुसलमान दुआ कर रहे हैं, आपको पहले सोचने वाली बात है कि राष्ट्रगान की बात तो बात की बात है। आपको आप ये बताइए, अच्छा मेरा सवाल है, शिशु मंदिर से क्यों सवाल नहीं किया आपने? शिशु मंदिरों में राष्ट्रगान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपको इनकी फिक्र करनी चाहिए कि मदरसों को हम और कितना हाईटेक कर सकते हैं। मदरसा बोर्ड जो इमारत खंडर बन चुकी है उसका ख्याल नहीं है। उसकी वो बोर्ड, मदरसा बोर्ड बना हुआ है, उसकी अभी तक बॉडी नहीं बनी, उसका कोई चेयरमैन नहीं है, उसका ख्याल नहीं है। पिछले 10 सालों से अनुदान शिक्षकों को नहीं मिल रहा, फ्री पढ़ाना है, गरीब बच्चे नीचे बैठ के पढ़ना है, शिक्षकों के लिए कोई इंतजाम नहीं है, बच्चों के लिए कोई इंतजाम नहीं। इस तरफ की बात ना करते हुए कि साहब राष्ट्रगान होना चाहिए। राष्ट्रगान तो होता है, किसने मना किया? अरे अगर राष्ट्रगान नहीं होता, इस राष्ट्र से मोहब्बत नहीं होती मदरसे वालों को, तो मदरसों से फतवे जारी नहीं होते अंग्रेजों के खिलाफ। जो हमने माफीनामे नहीं दिए, आज माफीनामे देने वाले, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले आज हमसे सवाल कर रहे हैं। अनस अली जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक आपसी भाईचारा और सौहार्द हमें बनाए रखना चाहिए, लेकिन जो विजय शाह जी ने बयान दिया उसमें जिक्र प्राइवेट स्कूलों का भी है। वो प्राइवेट स्कूल की बात भी कर रहे हैं, सिर्फ जिक्र मदरसों का नहीं हो रहा है। अरे विजय, अरे सर, मेरे भाई, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि विजय शाह जी को कुछ स्कूलों में जाके देखना तो चाहिए था, पहले कुछ मदरसों में जाके देखना तो चाहिए था। कोई ऐसा स्कूल नहीं है मदरसे में, मध्य प्रदेश के अंदर कोई ऐसा स्कूल या मदरसा नहीं है जहां राष्ट्रगान नहीं होता हो। कैसी बेतुकी सवाल कर दिया, मैं तो ये हैरान हूं। मतलब अब आरोप ये लग रहे हैं कि एक एजेंडे के तौर पर इसे प्रमोट किया जा रहा है, बेवजह बयान दिया गया और अब बखेड़ा खड़ा हो गया। दिव्यांग जी, मुझे लगता है राष्ट्र की अस्मिता और गौरव से जुड़े विषय को सांप्रदायिक से जोड़ना ये तथाकथित एजेंडाधारियों लोगों का काम हो चुका है। देखिए, कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होने का जैसा विषय ही नहीं था। एक मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अगर कोई मांग रखी है तो मुझे लगता है उसको पॉजिटिव वे में लेने की आवश्यकता थी, ना कि उसको किसी धर्म विशेष के प्रति जोड़ने की या उसको सिर्फ एक धार्मिक रंग देने की। नहीं, अनस अली जी ये दावा कर रहे हैं, अनस अली जी ये दावा कर रहे हैं कि मदरसों में तो राष्ट्रगान गाया जा रहा है, एक दो जगह मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, देखना चाहिए था वहां पे क्या हालात हैं। वो मदरसा बोर्ड का जिक्र भी कर रहे हैं, वो शिक्षकों की बात भी कर रहे हैं, वो बच्चों की बात भी कर रहे हैं कि किन स्थितियों में पढ़ रहे हैं, जरा वो भी देखना चाहिए था। जी दिव्यांग जी, मुझे लगता है अगर राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से उन मदरसों में या प्राइवेट संस्थानों में हो रहा है तो इस पर विवाद या इस पर ऐसी बातचीत करने की, आपत्ति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो उन लोगों के लिए जो नहीं कर रहे, मांग तो उन लोगों के लिए कि जो नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि इस पर आपत्ति का विषय क्या था? आज हमारी प्राथमिक दायित्व यह है कि अगर राष्ट्रगान से हमारे आने वाले देश का भविष्य परिचित होता है, राष्ट्रध्वज से वो परिचित होता है, तो इसमें आपत्ति क्या है? रही बात मदरसों की व्यवस्थाओं की या उसके शैक्षणिक स्तर को सुधारने की, बार बार आप देखेंगे समय समय पर इस पर निर्णय लिए जाते रहे हैं। समय समय पर शैक्षणिक गुणवत्ता कैसे बढ़े, बुनियादी सुविधाएं कैसे मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए सरकार कार्यरत है। लेकिन अगर हमारे भविष्य की पीढ़ियों को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को राष्ट्रध्वज से, राष्ट्रगान से, हमारी सांस्कृतिक विरासतों से, हमारे गौरव से अगर परिचित कराने का विषय आ रहा है, उस पर भी कांग्रेस अगर पॉलिटिसाइज करने का प्रयत्न करेगी इशू को, तो मुझे लगता है ये बेईमानी है। हम लोग ऐसी एक इवॉल्व डेमोक्रेसी में है, दिव्यांग जी, हम ऐसी इवॉल्व डेमोक्रेसी में है जिसने हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद में आज जो हम ऊंचाई पे पहुंचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें जिस प्रकार से देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, वो तो सबके सामने आने की आवश्यकता है। इसको अननेसेसरी विवाद करेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में क्या हो रहा है, शिशु मंदिरों में क्या हो रहा है, मुझे लगता है आप लोग वहां की स्थितियां जाके देख सकते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये सबके सामने है। और जो मदरसों में जिस प्रकार से तथाकथित एजेंडा चलाने की बात हो रही है, इस एजेंडा को आप फिर से बढ़ दे रहे। अगर आप इन विषयों पे आपत्ति लगे तो ये जो देशवासियों के मन में जो भावना है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, अगर आप किसी को उसमें घुसने ही नहीं दोगे, आप किसी को पता ही नहीं करने दोगे, तो आपकी मंशा, इसमें जो मैलाफाइड इंटेंशन है वो प्रकट हो रहा है। ठीक है, सुदेश शर्मा जी, अजय धवले जी जो दावे कर रहे हैं उस पर आपका काउंटर या जवाब? सच बात यह है कि देश संविधान से चलता हो। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि कोई सरकार का मंत्री अपने मुख्यमंत्री से निवेदन करे और कैबिनेट में वो प्रस्ताव पारित करे, उसके बाद आदेश निकाल दे। मीडिया में बयान देने का अर्थ ही यह है कि हम इस पर डिबेट कराना चाहते हैं। एक मिनट में क्लियर करता हूं, अजय धवले जी मैं क्लियर करता हूं। सुदेश जी आप बताइए, सुदेश जी मेरी बात सुनिए एक मिनट। कोई व्यक्ति, सुदेश जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, आप मुझे ये बताइए, पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। जब आपके नेता कोई मुद्दा उठाते हैं, कोई बयान देते हैं, क्या हम वो बयान नहीं दिखाते हैं? क्या हम उस पर डिबेट नहीं करते हैं? क्या चर्चा नहीं करते हैं?
जब बयान ये आएंगे सवाल- आप ही के बीच में से, चाहे वो सवाल बीजेपी हो आप- या कांग्रेस हो, डिबेट होती है, चर्चा होती है, समझिए इस बात को। सवाल आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, बीच में आपने मुझे रोक दिया। सच बात यह है कि कोई मंत्री, जिम्मेदार व्यक्ति होता सरकार का, वो व्यक्ति है जो नियम, जो आदेश देना चाहे वो आदेश निकाल सकता है, मुख्यमंत्री से निवेदन कर सकता है। लेकिन मीडिया में आम जन की तरह मांग किया जाना, ये आप बताइए कौन सा लॉजिक है? कहीं समझ में आ रहा है कि मीडिया में मांग एक मंत्री कर रहा है? क्या मतलब है इसका? मैं ऐसी कई मांगों पर देख चुका हूं मन से, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो के नेता हो, दिग्गज हो, उठा चुके हैं आवाज। कई ऐसी बातें हैं, वो आपकी पार्टी के भी हैं, वो बीजेपी के भी हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपका टेक है, आप आरोप लगाए एक दूसरे पर, लेकिन हुआ है पहला ऐसे। अन्ना सली जी, मैं आपका जवाब लेना चाहूंगा। क्या ऐसे बयानों के मद्देनजर या फिर ऐसी मांगों को क्या आप समर्थन में हैं या खिलाफ हैं? क्या आपको क्यों लगता है कि इससे आपसी सौहार्द बिगड़ेगा? देखिए, आपसी सौहार्द बिगड़ने की कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो काम आपको करना चाहिए था वो आप काम नहीं कर रहे हैं। हम सब इंसान हैं, हमारा मालिक है। हम किसी के गम में जाते हैं तो हम गम की, दुख की बात करते हैं, दुख बांटने की बात करते हैं। किसी के खुशी में जाते हैं तो खुशी की बात करते हैं। अब मसला क्या है मैं आपको बताऊं। 2014 में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, उसके बाद 19 में आई और अब 24 में आ गई। ठीक है साहब, जब 2014 में आई तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। 19 दो लाइनें बात पूरी कीजिए, टाइम कम है, 2 लाइनें बात पूरी कीजिए। सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है ना? हाँ, बस अब 2 लाइन में बात पूरी कर रहा हूं। मोदी जी ने 2014 से ये कहा था कि मदरसों में हम ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनके हाथ में, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। अब ये उसमें कंप्यूटर नहीं दे पाए, तो ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मदरसों को ना मध्याह्न भोजन मिल रहा है, मदरसों को ना एड मिल रही है, मदरसा बोर्ड ही नहीं गठित हो पा रहा है। दावे हों, वादे हों या मुद्दे हों, आप सियासतदानों के बीच से ही आते हैं और तभी वो मुद्दा हम इस मंच से उठाते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई पैदा कर दिया हो या हमने उठाया हो। ये सियासतदानों के द्वारा उठाई गई बातें हैं, चर्चाएं हैं, या फिर उस पर वार पलटवार होता है, तभी हम सवाल करते हैं हर पक्ष से। अजय धवले जी, स्वदेश शर्मा जी और अन्ना सली जी, मुद्दा तो है में जुड़ने के लिए आप तीनों का शुक्रिया।